लॉर्ड हॉलीवुड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि उसके साथ मिल करके हम परमेश्वर की तारीफ़ करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं तमाम अनुग्रह के लिए, तमाम दया के लिए, तमाम उसकी सामर्थ्य के लिए कि वो दिन भर या दिन प्रतिदिन हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है और हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाती है। हालेलुया। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं और जीवित रहें। पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं और जीवित रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और इसके 14वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, सिखा रहा है और कहने लगा 8 अध्याय और उसके 14वें पद को, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एकदम साफ तौर में और पौलुस के ज़रिए से एकदम सही और साफ शब्दों में बता रहा है कि अगर मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो ही मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। अगर हम उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्री है ही नहीं। आप जो विश्वास करने वाले लोग हैं, आप जो आराधना करने वाले लोग हैं, आप जो परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हैं, आज मेरे और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जो उसके पर नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप जब अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं तो ऐसे ही नहीं, संसारिक रूप से नहीं, संसारिक बातों में होकर नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिएं ताकि जीवन को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। अगर बहुत सी बार हमारी ज़िंदगियों में हम आराधना करते हैं, तारीफ़ करते हैं, बहुत सी बार हम अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर के नाम के बड़ी नगमा सराई करते हैं, बड़े वचनों को गाते हैं, बड़ी स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के काम नहीं दिखते या पवित्र आत्मा की बातें नहीं दिखती। और इसलिए पौलुस इस बात को रिलेट कर रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की बात नहीं है तो तुम उसके पुत्र और पुत्री हो ही नहीं, अगर तुम उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हो। लूका उसका 4 अध्याय और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यीशु मसीह के बारे में लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसने तब तक मौजज़े नहीं किए, तब तक बड़े बड़े काम नहीं किए, तब तक आश्चर्य कर्म नहीं किए जब तक वो पवित्र आत्मा का दान उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे, होली स्पिरिट की गाइडेंस में चलते थे या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे और जो जो परमेश्वर का आत्मा उनको कहता था वो करते थे, जो जो नहीं कहता था कि ये मत करना, वो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के द्वारा जीवन मिलता है, ये यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए, पवित्र आत्मा ने उन पर कब्जा किया, कबूतर की नाई परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा और भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? खुश होने का कारण ये है कि ये मेरा पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहा है। और जब हम और आप भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएंगे तो ज़िंदगी को हासिल करेंगे। जब मैं और आप भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएंगे तो सामर्थी होने पाएंगे, बरकत से भरा जीवन मेरा और आपका होने पाएगा। और यीशु मसीह के लिए लिखा है, यीशु मसीह सोच कर देखें, परीक्षा देने जा रहे हैं कि शैतान से उनकी परीक्षा हो, इब्लीस परीक्षा लेगा, इब्लीस उनकी टेस्टिंग करेगा, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे तब उन्होंने अपने आप को वहाँ पर लेकर गए, जंगल में लेकर गए, तमाम उन जंगल में लेकर जंगल में फिरते रहे और लिखा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता रहा, गाइड करता रहा, अगुवाई करता रहा, बातें सिखाता रहा, सामर्थ की बातें सिखाता रहा, ज्ञान की बातें सिखाता रहा। 40 दिन परीक्षा तो हो रही है लेकिन पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा उनको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा उनको ले करके जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा ऐसे ही मुझे और आपको भी गाइड करना मांगता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा मुझे भी चाहता है कि मैं भी उसे अपने फैसले में इनवाइट करूं, मैं भी उसे घर में अपने इनवाइट करूं, ताकि जब पवित्र आत्मा मेरे घर में रहे, मेरे मोहल्ले में, मेरे जीवन में रहे, मेरे अगल बगल पड़ोस में रहे, तो परमेश्वर के अनुग्रह में होकर मुझे गाइड कर सके, मेरी अगुवाई कर सके। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा, मोटिवेट करना मांग रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने की ज़रूरत है। अगर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं जीऊँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका नहीं हूँ।
मैं उसकी संतान नहीं हूँ, मैं उसका पुत्र और पुत्री नहीं हूँ, और मैं जीवित ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब यीशु मसीह भी जा रहे हैं, जंगल में फिर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। और इसीलिए भविष्यवाणी यही हुई कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए भी कोई बात बोले, कोई अच्छी बात उसके लब से निकले, कोई अच्छी बात वो आपको बोले कि मेरे बेटे मैं तुझसे खुश हूँ, जैसे उसने यीशु से कहा, जैसे उसने दाऊद से कहा कि इसका मन मेरे मन के मुताबिक है, तो आपको भी एक काम करने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की ज़रूरत। जब उसकी अगुवाई में आप चलेंगे तो परमेश्वर खुद आपसे बातचीत करेगा और आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा, आपको अपनी महिमा में बढ़ाएगा। पुराने नियम में लिखा है, उत्पत्ति किताब में लिखा है, एक इंसान है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है। 5 अध्याय के हिस्से को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है। इसके पास पूरा परिवार है, इसके पास इसके बच्चे हैं, इसके पास तमाम से काम है, लेकिन इसके बारे में लिखा है कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। पवित्र आत्मा इसको गाइड करता है, पवित्र आत्मा इसकी अगुवाई करता है, और ये पवित्र आत्मा या पिता की अगुवाई में चलता है। और परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान बनने पाया जिसे स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसका नाम हनोक है, और ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलता है। आप भी अगर बरकत पाना चाहते हैं कि खुदा आपको कहे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, तो सिर्फ एक काम करना शुरू करें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करें। जैसा पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, जैसा पवित्र आत्मा आपको बताए, जो अच्छी है, बढ़िया बातें वही आपको सिखाएगा, बुरी बातें, संसार की बातें आपसे दूर रखेगा, आपके देह को की क्रियाओं को मार देगा, आपके देह की गंदी बातों को मार देगा, आपके देह की अशुद्धताओं को मार देगा, पर आपको पवित्रता प्रदान करेगा, आपको सामर्थ प्रदान करेगा। तभी तो यीशु मसीह जब चेलों से कह रहा है तुम यरूशलेम में ठहरने लगा, जब तुम ठहरोगे तब सामर्थ पाओगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा की मैं लीडिंग में रहता हूँ, उसकी अगुवाई में रहता हूँ, उसकी सरपरस्ती में रहता हूँ, तब मैं सामर्थी होने पाता हूँ, तब मैं बड़े बड़े मुआवजे करने पाता हूँ। पतरस ने जब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया तब तक कोई काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त किया वैसे ही उसकी परछाई से लोग चंगे हो गए। हालेलुया। वैसे ही उसने 3000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। क्यों? पवित्र आत्मा की जब अगुवाई में आप चलेंगे तो पवित्र आत्मा मुझे ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हालेलुया। आज बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। आप एक पासवान हैं, आप एक वर्शिप लीडर हैं, आप एक विश्वास करने वाले लोग हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप बहुत साल से उसके वचन को, उसकी बातों को जानते हैं। आज आपके लिए और मेरे लिए हो सकता है हम भटक गए, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया, हम दूर चले गए, हम हट गए उसके मार्ग से, और पवित्र आत्मा शोकित हो गया, नाराज़ हो गया, चला गया मेरे पास से। तो आज मुझे और आपको कहने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, शुद्ध मन मेरे अंदर फिर से उत्पन्न कर। दाऊद की प्रार्थना है दोहराएं 51:10 वाली कि हे प्रभु शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न कर, शुद्ध आत्मा नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर। और पवित्र आत्मा फिर से आपको नया करेगा, फिर से आपको बेहतर कर देगा और आप उसकी महिमा को अंजाम देने पाएंगे। आज ज़रूरी है, आज की शाम में, आज के समय में, आज के दिन में, आज के इस मौके में कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएं, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएंगे तो ज़िंदगी को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे, बरकत को प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय स्थानों में बैठने पाएंगे और खुदा की महिमा का कारण बनने पाएंगे। आज ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें ताकि उसके पुत्र और पुत्री बने और जीवित रहकर खुदा की महिमा कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। आई दुआ करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं एक एक लोगों पर जो आपकी अगुवाई में चलना मांग रहे हैं, सहायता में चलना मांग रहे हैं, इनको अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस दे, आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार ये जीवन बिताएं ताकि ज़िंदगी को और बहुतायत की ज़िंदगी को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा करें और इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी इस वीडियो के द्वारा आशीष को प्राप्त करें और इस वचन के द्वारा कि हम आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं ताकि ज़िंदगी को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की।